हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक रेखाखंड खींचना है। तो वो हम रेखाखंड खींचते हैं। 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, चाहे 4 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो जाएगा। यहाँ पर खींचते हैं हम, यहाँ से रखते हैं, सॉरी, यहाँ से और यहाँ तक का। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया है। इसके नाम रख देते हैं हम ए और इसको बी। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का। ठीक, अब हमको इस पर एक समकोण बनाना है, उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम 90 अंश का जो कोण होता है वो हम बनाएंगे चाप की प्रकार की सहायता से। तो हमने क्या किया, एक प्रकार लिया, प्रकार में एक छोटी सी दूरी हम भर लेते हैं। ठीक, उस दूरी से हम एक चाप लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वही चाप हम थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ कहीं पे लगा देते हैं। अब हमको यहाँ से एक चाप लगाना है जो हमारा यहाँ पर काटता है। ठीक, जो यहाँ पर काटता है। अब यहाँ से फिर हम एक चाप लगाएंगे यहाँ से, जो हमारे इस वाले चाप को यहाँ पर काटता है। ठीक, अब यहाँ से अगर रेखा खींचेंगे तो 60 का हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो 120 का हो जाएगा। अब हमको इसका अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए यहाँ से हम एक रेखाखंड, एक चाप लगाते हैं और दूसरा चाप इस चाप से लगाते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर काटता है। यहाँ जब इस बिंदु को हम मिलाते हैं तो हमारा ये 90 अंश का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक मिलाते हैं इसको, ये मिला दिया हमने। अब इस पर हमें 5 सेंटीमीटर की लंबाई दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इस पर 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। हमारा 5 सेंटीमीटर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब हमको 5 सेंटीमीटर इस पर मापना। 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, यहाँ से और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कर्ण की भुजा की कोई माप दी नहीं गई है, तो इसीलिए हम कर्ण की भुजा को इस तरह से खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, तो हम इसकी दूरी ज्ञात या इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा यह चित्र बनके तैयार हो गया। अब बताया गया है कि इसके संगत भुजाओं की 5 गुनी हुई एक दूसरा त्रिभुज तैयार कीजिए जिसकी रेखाएं इसकी संगत रेखाओं की 5 गुनी हो। तो हमने क्या किया, एक हम न्यून कोण खींच लेते हैं बिंदु ए से, और इसको हम बिंदु सी मान लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया ए से। अब इस पर हमें 5/3 गुनी दिया गया था। इसमें जो बड़ा गुणांक होता है उतने चिन्ह लगाने पड़ते हैं हमको। तो हम क्या करते हैं, बराबर 5 भागों में इसको बांट लेते हैं। यहाँ से बराबर 5 भाग, एक ये हो गया, छोटे छोटे लगाते हैं, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये हमारा 5वां हो गया। पांचों को हमने बराबर भागों में बांट लिया है। और अब इसके हम नाम दे देते हैं। इसका नाम A1, A2, A3, A4,
A5 कर देते हैं। ठीक, अब हमें बिंदु B से A3 को मिलाना है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु B से A3 को मिला देते हैं। ये हमारा बिंदु A3 हो गया, ये हमारा बिंदु B हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक, जब A3 B को मिला दिया तो हमारा, और एक हमको रेखा खींचनी है जो A3 B के समांतर जाए, तो इसके लिए हमको फिर से चाप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दूरी भरते हैं, यहाँ से। ठीक, एक दूरी भर ली हमने, और यहाँ से हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया। ठीक, यहाँ से एक चाप लगा दिया हमने। ठीक, अब इसी दूरी से एक चाप लगाना है हमको बिंदु A5 से। A5 से हमने एक चाप लगा दिया, ये। ठीक, अब यहाँ से और यहाँ तक की जितनी दूरी हो उतनी भरकर हम चाप लगाते हैं। यहाँ से हमारी दूरी है इतनी दूरी है। ठीक, इतनी दूरी का हम चाप भर लेते हैं इसमें, और यहाँ से लगाते हैं। जो यहाँ से लगाते हैं तो हमारे बिंदु को यहाँ पर काटता है। जब यहाँ पर काटता है तो बिंदु हम A5 से होते हुए एक रेखा खींचते हैं जो इस बिंदु से होकर जाती है, जहाँ पर हमारे चाप को काटा जाता है। यहाँ से होकर जाती है, तो इस पर हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ तक। और हमने जो A और B थी इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। A और B हमारी ये जो रेखा खींची गई थी इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। ठीक, अब हमारा A यहाँ पे काटता है, तो इस बिंदु का नाम हम B डैश रख देते हैं। अब B डैश से हमको B और C के समरूप एक रेखा खींचनी है, उसके लिए भी हमको चाप लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप भर लिया, आप कोई भी दूरी का भर सकते हैं। तो यहाँ से चाप भरा और यहाँ तक लगा दिया हमने। ठीक, यहाँ तक, और इस बिंदु से भी वही चाप लगाते हैं हम, इतना लगा दिया हमने। ठीक, अब जितना यहाँ से और यहाँ तक का कोण बनता है उतना ही कोण हमको B डैश से भी बनाना है। इतना बनता है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इतना एक चाप लगा दिया जो हमारे इस चाप को इस बिंदु पर काटता है। और यहाँ से हमने एक रेखा जो है वो रेखा हमको खींचनी है, इस बिंदु से होते हुए जाती है, इस बिंदु से होकर जाती हुई है। तो उससे हम एक रेखा खींचते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ये हमने रेखा खींच ली। ठीक, ये कुछ और बड़ी होगी शायद, कहाँ तक पहुँच जाएगी इसके अंदर लिख दिया हमने। यहाँ से ये रेखा जाएगी हमारी शायद यहाँ तक, यहाँ तक जाएगी। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी A और C को आगे बढ़ा लेते हैं हम। A और C को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, और A जो हमारा बिंदु था, A बिंदु हो जाएगा हमारा C डैश, C डैश। अब यही हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। और कैसा लगा है आप लोगों को एक कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।